हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोनिका। आज हम सीजीएल की ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है cos स्क्वायर अपॉन में cot स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3 है। तो हमसे पूछा tan प्लस cosec की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, माइनस का cos स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं ये cos स्क्वायर अपॉन में cot स्क्वायर माइनस का cos स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। अगेन देखिए cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, cot स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर। ये एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, आपको पता होनी चाहिए कि cot स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cot स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर के। और इसी tan और sin की आइडेंटिटी भी होती है कि tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर इंटू में sin स्क्वायर। माइनस हट के ना मल्टीप्लाई लग जाता है, तो ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा। 1 अपॉन में cot स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। और tan स्क्वायर अगर 3 है तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। और हमारा थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व यहाँ से कि tan 60 कितना हो जाएगा √3 और cosec 60 कितना होगा 2/√3। एलसीएम ले लेते हैं, √3 इंटू √3 3 प्लस 2 5। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 5√3 अपॉन में 3। आगे हमारा आंसर आया समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि cot 25 इंटू में cot 35 इंटू cot 45 इंटू cot 55 इंटू cot 65 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो cot 25 और cot 65 क्या हो जाएंगे 1, cot 35 और cot 55 भी क्या हो जाएंगे 1, cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cosec थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पर क्या है माइनस का tan स्क्वायर। ठीक है, इस cosec से ये cosec कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर थीटा, और ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। ये sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा, और 1 अपॉन में cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, मैं ऐसा लिख सकती हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लेते क्या आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा में से sec स्क्वायर जाएंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस का प्लस का 1। आगे हमारा आंसर आया समझ में। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि 2 cos स्क्वायर थीटा 3 sin थीटा के इक्वल है। तो हमसे पूछा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आइडेंटिटी है हमारी। तो हमें निकालना क्या अल्टीमेटली 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं थीटा की डायरेक्ट वैल्यू रख के कोशिश करते हैं कि किस पे ही सेटिस्फाई करेगा। cos और sin है तो हम 30 60 रखते हैं। सबसे पहले 30 रख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो cos 30 कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, किसके इक्वल हो जाएगा ये 3। और sin 30 कितना होता है 1/2। हो गया ये सेटिस्फाई, ये कितना हो जाएगा 2 सा, तो ये 3/2, और यहाँ पे भी क्या आ गया है 3/2। तो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री। यहाँ पे हम रख लेते क्या निकालना हमें 1 प्लस cos 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर 3/4। एलसीएम ले लेते हैं 4 प्लस 3 7/4। आगे हमारा ये आंसर। इसमें ना बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था कि डायरेक्ट आइडेंटिटी दी थी। हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख के आंसर तो निकाल सकते थे, पर हमारा टाइम किल होता। बस हमें स्मार्ट अप्रोच रखनी है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो हमें सबकी वैल्यू पता है, तो हम वैल्यू रख के फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा ये 2
इंटू में साइन 30 कितना होता है 1/2 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। tan 60 कितना होता है √3 माइनस का 3। cos 60 कितना होता है 1/2 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। sec 30 होता है 2/√3, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/3। अपॉन में क्या गिवन है 4। cot 45 कितना होता है 1 और sec 60 कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस में sin 60 कितना होता है √3/2 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 और cos 90 क्या होता है 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, ये तो पूरे कट गया 4 से 4, ये 3 से 3, ये 4 से 4 कट जाएगा। तो हमारे पास आया क्या है √3/2 माइनस का 1 अपॉन में 3/4। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा √3 माइनस का 2 अपॉन में 2 और यहाँ पर क्या है 3/4, ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 ब्रैकेट में √3 माइनस का 2 अपॉन में 3। आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन था। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 √3 इक्वल्स टू 0 है। तो हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है और थीटा एक्यूट एंगल है, तो हम वैल्यू रख के देख लेते हैं कि किस पे सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम 30 रखते हैं, तो sec 30 कितना होता है 2/√3 और यहाँ पे इंटू में 3 है प्लस का 4। cos 30 कितना होता है √3/2 और माइनस का 4√3। तो ये कितना हो जाएगा, इस √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2√3। ये 2 टाइम्स कट गया, तो ये भी क्या आ गया 2√3 और माइनस का 4√3, तो ये 0 के इक्वल आ गया। हमारा मतलब 30 पे ये सेटिस्फाई कर दिया। तो हमारा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि 3 cos स्क्वायर माइनस 4 sin प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो हमसे tan प्लस sec की वैल्यू पूछी है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा था। ये पैटर्न ना बिल्कुल दिमाग में देख लो, इसमें थीटा विटा की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है। तो देखो कैसे बनेगा। cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में sin स्क्वायर और आगे 3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 माइनस में 3 sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या है 4 sin थीटा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अगर इस इक्वेशन में से माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, ये 3 sin स्क्वायर प्लस 4 sin और ये 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और माइनस बाहर निकाला तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 और प्लस माइनस करने पे 4, तो क्या हो जाएगा 6 और 2 और यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से डिवाइड भी करेंगे। ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस। तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है 2/3। अब यहाँ पे ना ट्राइंगल से समझो कि अगर ये थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हमारी ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2 और ये कितना हो जाएगा 3। तो हम बेस निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा √5। हमको क्या निकालना है tan प्लस sec। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में √5 और sec क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, मतलब 3/√5। ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन में √5, या मैं इसको लिख सकती हूँ √5। हो गया ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो सबकी वैल्यू रख के हम आंसर निकाल लेते हैं। sin 30 कितना होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 माइनस का 4। sin 90 कितना होता है 1 और sec 45 कितना होता है √2 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 अपॉन में tan 45 होता है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में cot 30 कितना होता है √3 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो 2 4 जा 8 और ये इससे कट जाएगा 8 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या बचा 3 माइनस में 6 मतलब माइनस का 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ गया है 3/2। सिंपल क्वेश्चन था। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ट्राइंगल गिवन है ABC जिसकी साइड हमें गिवन है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो हम निकाल लेते हैं। क्या पूछा है cot C, मतलब इस वाले का cot C निकालना है। तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर
मतलब 21 अपॉन में 20 प्लस कॉसेक सी, अगेन सी का निकालना है। कॉसेक सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 20 माइनस का 2 tan a, मतलब इस वाले का tan a निकालना है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन में 20। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 और यहाँ पे 42 होगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 21, यहाँ पे है 29, 29 माइनस 21 कितना होता है 8/20। ये 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 5 टाइम, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 2/5। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 10th में गिवन है कि कॉसेक प्लस कोट अपॉन में कॉसेक माइनस कोट इक्वल्स टू 7 है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करते हैं, इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा अपॉन में कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 7 + 1 8 और 7 - 1 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3। कॉसेक अपॉन में कोट क्या होता है सेक थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे समझो ट्राइंगल से, अगर ये थीटा है तो सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, मतलब हमारी ये 4 हो जाएगी और बेस कितना आ जाएगी 3। तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, कितनी आ जाएगी √7। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या निकालना है हमको 4 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब √7/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7/16 माइनस का 1 अपॉन में 4 इंटू में साइन स्क्वायर कितना है 7/16 प्लस का 5। ये 4 से 4 टाइम कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 - 4 कितना आ गया 3/4 और अपॉन में क्या है 7 + 20 27/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, ये इससे 9 टाइम कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/9। आया समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉट थीटा कैसे लिख सकते हैं, कॉस अपॉन में साइन, तो ये कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर tan को कैसे लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो ये कितना आ जाएगा साइन का क्यूब अपॉन में कॉस क्यूब। और सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1/cos, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ साइन बचेगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर कॉस बचेगा। तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं पूरे का, क्या हो जाएगा साइन कॉस, मैं साइन को एस लिख रही हूँ और कॉस को सी लिख रही हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर में कॉस की पावर 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये इस इक्वेशन को देखो, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है साइन और कोस। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, ये अपॉन में क्या आ गया है साइन थीटा कॉस थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉस सेक थीटा और 1/cos क्या हो जाएगा सेक थीटा। ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ में। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि 2 sin 3x - 15 की वैल्यू 1 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हमें x पता चल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 3x - 15 इक्वल्स टू 1/2। ये 2 यहाँ पे चला गया नीचे, ठीक है। 1/2 कब होता है साइन की वैल्यू में sin 30, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 15 इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 + 15 45, 45 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 15, तो हमारी x की क्या वैल्यू आ गई है 15 डिग्री। यहाँ पे पुट कर लेते तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या निकालना है 2x मतलब 30 + 15 cos 45 की वैल्यू निकालनी है। cos 45 क्या होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में 15 + 15 30, तो cot 30 कितना होता है √3 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा
3। एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया है 7/2। सिंपल क्वेश्चन था। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है कि साइन 2a प्लस b/2 किसके इक्वल है, कॉस 2a माइनस b/2 के, और ये इक्वल है √3/2 के। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अगर हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये इसके इक्वल है, तो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, 60 डिग्री पर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस b डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल्स टू 120। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और cos √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2a माइनस b इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये इक्वेशन हमारी 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे तो हमारी a और b की वैल्यू निकल जाएगी। हम प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा 4a इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो a कितना आ गया हमारा 180 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 45। ये हमारा आ गया है b। माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। हमसे क्या पूछा है 3a माइनस b। a को b में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। 15 इंटू 3 कितना होता है 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या दिया है हमको tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3। साइन 90 कितना होता है 1 और इसका स्क्वायर क्या होगा 1। cot 60 कितना होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर तो 1/3 प्लस में साइन 30 कितना होता है 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। और यहाँ पर ना मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखना एग्जाम में क्या गलती होती है, यहाँ पे प्लस 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 है तो हम धून में यहाँ पे भी प्लस कर लेते हैं। तो ये देखना मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या साइन लगे हुए हैं। ठीक है। कॉस स्क्वायर 45 क्या होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 अपॉन में साइन 60 कितना होता है √3/2। कॉस 30 भी √3/2 होता है माइनस कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 30 भी होता है 1/2। सॉल्व कर लेते हैं 1/3 कितना हो जाएगा 2/3 और 2/3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3। तो ये 5/3 प्लस में ये हो जाएगा 1/8 और अपॉन में क्या आ जाएगा ये 3/4 माइनस का 1/4। ये किसके इक्वल हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा 24। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 8 40 प्लस 3 और अपॉन में क्या है 3/4 माइनस 1/4 कितना होगा 2/4 और 2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 40 प्लस 3 कितना होगा 43। ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया है 43/12। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या है, इसको देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या है कॉस थीटा। अच्छा इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगी, ऐसे सपने आएंगे क्या, डेफिनेटली नहीं आएंगे। पर आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन को बिल्कुल हवा में उड़ा दोगे। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो बैक टू क्वेश्चन, क्या गिवन है हमें अंडर रूट में इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या गिवन है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से मैं कॉस कॉमन निकाल लेती हूँ तो क्या आ जाएगा कॉस, यहाँ पे आ जाएगा अंदर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस 1। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 ये कट जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 और अपॉन में अगर मैं अंडर रूट हटा लूँ तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा
और यहाँ पर क्या बचा है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बचा है 1/cos² थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा। हो गया ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आया समझ में? देखो है ना, ये है ना सिर्फ 2 लाइन का ही सॉल्यूशन है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा है, तो इसको देख के घबराना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन देखो और सॉल्व करते जाओ। जब क्वेश्चन आता है ना, आपको सिर्फ ये लिखना था, इसके बाद ये सब मेंटल कैलकुलेशन है। एग्जाम में जब जितनी मेंटल कैलकुलेशन करोगे ना, उतना टाइम बचेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है cos a - b इक्वल टू है √3/2 के और cot a + b इक्वल है 1/√3 के। तो हमसे 2a - 3b की वैल्यू पूछी है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया है, तो इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। cos √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पर, तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, a - b इक्वल्स टू 30 डिग्री, और cot 1/√3 कब होता है, 60 डिग्री पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a + b इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो एक बार प्लस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। हमको यहाँ पर 2a की चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको a की वैल्यू नहीं निकालते हैं, 2a ही रहने देते हैं। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 30, b किसके इक्वल हो गया, 15 के। हमसे क्या पूछा है, 2a मतलब 90 माइनस में 3b, 15 इंटू 3 कितने होते हैं, 45। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है कि साइन a इक्वल टू है 1/2 के, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर, तो हमारी a की वैल्यू क्या हो गई है, 30 डिग्री। तो बस हम यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। tan 30 कितना होता है, 1/√3, cot 30 कितना होता है, √3, और अपॉन में क्या गिवन है, √3 ब्रैकेट में 1 प्लस cosec 30 क्या होता है, 2। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 3, ये अपॉन में √3 नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे भी √3 है, तो ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 2 इंटू में 3, ये कितना आ गया, माइनस का 2/9। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है cos थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल है, √3 cos 90 - थीटा के। तो हमसे ना tan - cot थीटा की वैल्यू पूछी है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व होगा। हम इस क्वेश्चन में cos 90 - थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √3 sin, और इस साइन को भी इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का sin थीटा। यहाँ पर क्या बचा, cos थीटा। अगर इस इक्वेशन में से मैं sin थीटा कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 + 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin थीटा। यहाँ पर क्या है, cos थीटा। इस इक्वेशन को दोनों तरफ sin थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot थीटा इक्वल्स टू √3 + 1। अगर cot √3 + 1 है, तो tan क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स 1 अपॉन में √3 + 1। हमसे क्या पूछा, tan - cot, तो हम कर लेते हैं 1 अपॉन में √3 + 1 माइनस में √3 + 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, √3 + 1, यहाँ पे 1 माइनस में इसका क्या हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो हम सॉल्व कर लेते, क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 2√3। ठीक है, ये अब क्या होगा, 3 + 1 क्या हो गया, 4, 4 माइनस का 4 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और ये माइनस है तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 2√3 अपॉन में क्या है, √3 + 1। अगर इस पूरी इक्वेशन में से माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आ गया हमारा आंसर। आया समझ में? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है 7 cos² थीटा + 5 sin² थीटा -6 इक्वल टू 0 है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिए 7 cos² थीटा को क्या लिख सकते हैं, 5 cos² थीटा + 2 cos² थीटा। आगे क्या क्वेश्चन में गिवन है, 5 sin² थीटा माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। 5 cos² + 5 sin² कितना हो जाएगा, 5, और 5 - 6 कितना होगा, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1, और यहाँ पर क्या बचा है, 2 cos² थीटा, ये इक्वल्स टू 0 है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ cos² थीटा को 1/2, 1 उधर चला जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा।
कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1/2 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/√2 और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं कॉसेक 45 क्या आ जाएगा, ये है अंडर रूट में, कॉसेक 45 होता है √2, tan 45 होता है 1 अपॉन में सेक 45 कितना होता है √2 और cot 45 भी क्या होता है 1। तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या जाएगा a + b a - b तो √2 का स्क्वायर 2 और माइनस का 1 तो 1, ये अंडर रूट है तो ये स्क्वायर से ही अंडर रूट कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ गया √2 + 1। आया समझ में? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है 4 sin स्क्वायर 2x - tan = 3 है तो हमसे इसकी वैल्यू पूछिए। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को देखो, इसको ऐसा लिख सकती हूँ मैं sin 2x - tan = √3/2। 4 को अपॉन में ले गए हैं और दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया है तो ये आ गया हमारा। साइन की √3/2 वैल्यू कब होती है 60 डिग्री पर, तो ये क्या हो जाएगा 2x - tan = 60 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 + tan 70 /2 तो ये 35। यहाँ पर हम रख लेते हैं क्या पूछा है x - 5 तो 35 - 5 कितना होगा 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का पावर 4 करेंगे तो कितने आ जाएगा 1/16। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 30 होता है √3/2 और इसकी पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/16 अपॉन में 1 माइनस में यहाँ पर रखते हैं 35 तो कितना हो जाएगा 3 × 35 105 और 105 में से 15 जाएंगे तो 90 और cos 90 क्या होता है 0। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इक्वेशन तो हो गई हमारी 0, तो अपॉन में तो सिर्फ 1 बचा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 16, ऊपर क्या आ गया है 9 + 1 10, इसको 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5/8 आ गया हमारा आंसर। आया समझ में ये? अभी तक हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।